भारत में हर साल लाखों किसान घाटे की वजह से खेती छोड़ देते हैं। अगर आपको कोई कहे कि एक गरीब किसान का बेटा लाखों कमा सकता है तो क्या आप मानेंगे? लेकिन इसी देश में कुछ किसान ऐसे भी हैं जो खेती से लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे? तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे किसान की कहानी बताने वाले हैं जिसने अपने दम पर अपनी तकदीर बदल दी। एक छोटे से गांव में पंकज नाम का एक युवक रहता था। वह किसी आम किसान का बेटा नहीं था, बल्कि एक गरीब किसान का बेटा, जिसने अपनी जिंदगी मेहनत और संघर्षों के बीच गुजारी थी। उसका बचपन खेतों में बीता, जहां वह अपने पिता के साथ मिट्टी में धूल सने हाथों से काम करता था। लेकिन उसके अंदर हमेशा एक आग थी, कुछ बड़ा करने की, अपनी तकदीर खुद लिखने की। गांव के हालात अच्छे नहीं थे। पंकज के पिता कर्ज में डूबे हुए थे। घर का खर्च मुश्किल से चलता था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटे को पढ़ने का मौका दिया। पंकज ने भी कड़ी मेहनत की और किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी की। हालांकि डिग्री लेने के बाद भी उसकी जिंदगी आसान नहीं हुई। नौकरी की तलाश में वह दर दर भटका, लेकिन हर जगह अनुभव की मांग थी जो उसके पास नहीं था। आखिरकार किसी तरह उसे एक छोटी सी नौकरी मिल गई। यह नौकरी ज्यादा खास नहीं थी, बस महीने भर का खर्चा चलाने लायक थी। लेकिन पंकज का मन वहां नहीं लगता था। वह दिन भर ऑफिस में बैठा फाइलें पलटता, लेकिन उसका दिल कहीं और भटकता रहता। हर शाम जब वह थका हारा घर लौटता तो खुद से सवाल करता, क्या मैंने सिर्फ इसी के लिए इतनी मेहनत की थी? पंकज का दिल अब भी बड़े सपने देख रहा था। वह कुछ अलग करना चाहता था, कुछ अपना बनाना चाहता था। नौकरी के बंधनों में बंधकर वह खुद को बेड़ियों में जकड़ा महसूस करने लगा। आखिरकार बहुत सोचने के बाद उसने एक बड़ा फैसला लिया। वह नौकरी छोड़कर वापस अपने गांव लौट आया। लोगों ने ताने दिए, अच्छी खासी नौकरी छोड़कर आया है, पागल हो गया है क्या? लेकिन पंकज मानने को तैयार नहीं था। लेकिन पंकज जानता था कि उसे क्या करना है। उसके अंदर का जुनून अब और तेज हो गया था। गांव लौटकर उसने नए सिरे से अपनी तकदीर लिखने का फैसला कर लिया। वह जानता था कि अगर सोच बदलो तो किस्मत भी बदली जा सकती है। एक दिन गांव की पुरानी किताबों की दुकान में उसकी नजर एक फटी पुरानी किताब पर पड़ी। सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच। दुकानदार ने हंसकर कहा, तू ये क्या करेगा? इसमें तो करोड़पति बनने की बातें लिखी हैं। पंकज ने बिना कुछ कहे 10 रुपए में वो किताब खरीद ली। रात में जब पूरा गांव नींद में डूबा होता, वह दिए की हल्की रोशनी में बैठकर उसके पन्ने पलटता। पहली बार उसे समझ आया, हमारी जिंदगी हमारी सोच से बनती है। अगर सोच बदलो तो किस्मत भी बदल सकती है। किताब में लिखा था, जो तुम्हारे पास है उसी से शुरुआत करो। यही वाक्य उसके दिल में बस गया। उसने सोचा, मेरे पास खेती की जानकारी है, क्यों ना इसे ही कुछ नया करने के लिए इस्तेमाल करूं। यही सोच उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। अब पंकज सिर्फ सपने देखने वाला नहीं रहा, वह अपने सपनों को सच करने के लिए कमर कस चुका था। पंकज के दिमाग में अब एक नया विचार आया, ऑर्गेनिक खेती करने का। उसने सोचा, अगर बाजार में लोग केमिकल फ्री अनाज और सब्जियां पसंद कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी अपने खेतों में ऑर्गेनिक खेती शुरू करूं। लेकिन जब उसने गांव वालों से इस बारे में बात की तो वे हंस पड़े। अरे पगला गया है क्या? बिना खाद और कीटनाशक के खेती करेगा, कुछ नहीं उगेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन पंकज ने हार नहीं मानी। उसने इंटरनेट पर घंटों रिसर्च की, वीडियो देखे और ऑर्गेनिक खेती के बारे में पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसने एक ठोस प्लान तैयार किया। प्राकृतिक खाद कैसे बनाएं, कीटनाशकों की जगह देसी उपाय क्या हो सकते हैं, कम पानी में अधिक पैदावार कैसे ली जाए। प्लान तैयार था, अब बारी थी इसे मैदान में उतारने की। पंकज ने पूरी मेहनत से अपने खेत को तैयार किया। उसने जैविक खाद बनाई, पारंपरिक तरीकों को अपनाया और बिना केमिकल वाली फसल उगाने लगा। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। खेत हरे भरे हो गए। कुछ ही महीनों में पहली ऑर्गेनिक फसल तैयार हो गई। लेकिन अब असली मुश्किल सामने थी। इस फसल को बेचा कैसे जाए? गांव में तो लोग वहीं पुरानी खेती के आदी थे। कोई ऑर्गेनिक अनाज और सब्जियों के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार नहीं था। पंकज के सामने एक और चुनौती खड़ी थी, लेकिन उसने ठान लिया था
कि वह अपनी फसल को सही कीमत दिलवाकर रहेगा। पंकज की पहली जैविक फसल पूरी तरह से शुद्ध और सेहतमंद थी, लेकिन कोई खरीदार नहीं था। पंकज ने शहर के होटलों और सुपरमार्केट्स से संपर्क किया, लेकिन जवाब मिला, तुम कौन हो? तुम्हारा ब्रांड क्या है? हमें लोकल किसान से सामान नहीं लेना। पंकज का दिल टूट गया। अब उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो हार मान ले और औने पौने दाम पर फसल बेच दे, या कुछ नया सोचे और अपनी पहचान बनाए। पंकज ने दूसरा रास्ता चुना। पंकज ने हार मानने के बजाय फिर से वही किया जो उसकी आदत बन चुकी थी, सीखना। रात में दिए की रोशनी में उसने अपनी पुरानी किताब थिंक एंड ग्रो रिच के पन्ने फिर से पलटने शुरू किए। किताब में लिखा था, अगर तुम सही तरीके से अपने काम को प्रमोट नहीं कर सकते तो दुनिया उसे पहचान ही नहीं पाएगी। पंकज को एहसास हुआ कि सिर्फ अच्छी फसल उगाने से कुछ नहीं होगा, उसे सही लोगों तक पहुंचाना भी आना चाहिए। एक और लाइन उसकी आंखों के सामने चमकी, अगर दुनिया तुम्हें नहीं जानती तो खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें ढूंढने लगें। यही विचार उसके दिमाग में बैठ गया। उसने इंटरनेट खंगालना शुरू किया और समझ आया कि आज के जमाने में मार्केटिंग सबसे जरूरी चीज है। उसने सोशल मीडिया पर एक पेज बनाया, पंकज ऑन ऑर्गेनिक फार्म, खेत की फसल, ताजी सब्जियों और जैविक अनाज की तस्वीरें अपलोड करने लगा। जैविक खेती के फायदे लिखकर लोगों को जागरूक करने लगा। धीरे धीरे लोग उसके पेज से जुड़ने लगे। एक दिन एक बड़े शहर के एक ग्राहक ने उसे मैसेज किया, हमें 50 किलो जैविक गेहूं चाहिए, क्या आप डिलीवर कर सकते हैं? यह पंकज के लिए पहली जीत थी। उसे अब एहसास हुआ कि सिर्फ खेती नहीं, बल्कि सही सोच और सही रणनीति भी जरूरी है। गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब हैरानी से देख रहे थे कि पंकज की फसल बाजार से ज्यादा दाम में बिक रही थी। पंकज की मेहनत रंग लाने लगी। अब वह सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि एक मार्केटिंग एक्सपर्ट भी बन चुका था। उसकी ऑर्गेनिक फसल की मांग बढ़ने लगी। शहरों से बड़े होटल, रेस्टोरेंट और ग्राहकों के ऑर्डर आने लगे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उससे पूछने लगे, पंकज, तूने ये सब कैसे किया? पंकज मुस्कुराया और अपनी किताब सोचना और अमीर होना दिखाते हुए बोला, इसमें लिखा था कि अगर तुम अपनी सोच बदल सकते हो तो अपनी तकदीर भी बदल सकते हो। धीरे धीरे गांव के अन्य किसान भी उसके पास आने लगे। भाई, हमें भी ऑर्गेनिक खेती सिखा दे। पंकज ने सोचा, अगर मैं अकेले सफल हो सकता हूं तो पूरा गांव क्यों नहीं। उसने गांव में एक ऑर्गेनिक खेती ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया। गांव वालों को उसने इंटरनेट से सीखना सिखाया, जैविक खाद बनाने के तरीके बताए, सोशल मीडिया पर अपने प्रोडक्ट को बेचने के गुर सिखाए। पहले जो किसान बिचौलियों पर निर्भर थे, अब सीधे ग्राहकों तक अपनी फसल बेचने लगे। गांव धीरे धीरे ऑर्गेनिक गांव के नाम से पहचाना जाने लगा। आज पंकज सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, बल्कि सैकड़ों किसानों की जिंदगी बदल चुका था। गांव के लोग जो कभी उस पर हंसते थे, आज उसे प्रेरणा मानते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता सिर्फ संसाधनों पर नहीं, बल्कि सही सोच, लगातार सीखने और मेहनत पर निर्भर करती है। पंकज ने दिखाया कि अगर इंसान हार न माने और अपने सपनों के लिए पूरी शिद्दत से जुट जाए, तो मुश्किलें भी रास्ता देने लगती हैं। उसने किताबों से सीखा, नई तकनीकों को अपनाया और डिजिटल युग में मार्केटिंग का महत्व समझा। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही आज उससे प्रेरणा लेते हैं। इसलिए अपनी सोच बदलो, नए रास्ते खोजो और बिना रुके आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो सीखता है वही जीतता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। नई कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। इसे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे सीख सकें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।